दंतेवाड़ा जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। आज शहीदों को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री समेत कई मंत्री होंगे शामिल। सुबह 9:30 बजे दंतेवाड़ा रवाना होंगे सीएम बघेल। सीएम बघेल शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। जवानों के पार्थिव शरीर को दंतेवाड़ा लाया गया। और पी सुंदरराज आईजी क्या कह रहे हैं, पूरे मामले पर सुनवाते हैं। जो सॉइल टेस्ट वगैरह भी की जाएगी, उसके बाद फिर एक्सप्लोजिव का नेचर और क्वांटिटी जो क्रेटर साइज के हिसाब से एक साइंटिफिक एनालिसिस की जा रही है। कल ही तत्काल घटना के बाद फॉरेंसिक टीम जाकर जितना भी एविडेंस वगैरह उधर कलेक्ट कर चुकी है, उसका भी एनालिसिस की जा रही है। उसके बाद फिर स्थिति क्लियर होगा। सर, का रोड था तो क्या लगता है बीनीथ द रोड वो प्लांटेड? प्रथम दृष्टि से संभवतः लग रहा है जो रोड के नीचे टनलिंग करके एक्सप्लोसिव लगा गया, जिसके कारण से मतलब डीमेनिंग में फिर ये डायरेक्ट नहीं हो पाए थे। इस प्रकार की क्या कुछ इसमें चैलेंज रहेगा, जो संपूर्ण जो फॉरेंसिक टीम का जो ओपिनियन आने के बाद फिर क्लियर होगा। सर, एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि कोई फेस्टिवल चल रहा था, लोकल फेस्टिवल, तो उसके आड़ लिए थे नक्सली। नहीं, जैसे कल वीकली मार्केट भी थे अरनपुर में, जैसा पंडुम त्यौहार में जहाँ जहाँ पर फिर ग्रामीण द्वारा जैसे नाका लगाकर मतलब जो आना जाने वाला लोगों को फिर रोका जाता है, उसका त्यौहार के हिसाब से उनसे बातचीत की जाती है। लेकिन ये अभी किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन लेना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, इसलिए संपूर्ण जांच पड़ताल के बाद ही फिर हम एक कॉन्क्रीट किसी एक कारण में अपन पहुँच पाएगा। सर, कुछ लोग बोल रहे थे, क्या ये सही है कि इसमें जो शहीद हुए हैं जवान वो अर्लियर दे वर नक्सल्स एंड रिसेंटली जॉइंड फोर्सेस? इसमें जो डीआरजी में जो फ्रेश रिक्रूट्स भी है, जो नक्सल पीड़ित भी है और जो नक्सल सरेंडर कैडर्स भी है, जैसे कल वाला घटना में भी उसमें तीनों प्रकार का जो थे, जो फ्रेश रिक्रूट्स भी थे, जो सरेंडर नक्सल कैडर्स भी थे और साथ साथ जो नक्सल पीड़ित थे, उन्होंने भी मतलब बाद में जैसा उनका पुनर्वास नहीं दिखता तो पुलिस में उनका बल में मौका दी जाती। इस प्रकार मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन थे। तीन जवान थे सर? नहीं, तीनों प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, जो डीआरजी में आमतौर पर जो फ्रेश रिक्रूट्स भी होते हैं और जैसा आत्मसमर्पित नक्सली का भी जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत उनका भी शामिल की जाती है और जो नक्सल पीड़ित है उनको भी एक पुलिस फोर्स में जो कार्य करने के लिए अवसर दी जाती है। वो तीनों कॉम्बिनेशन में फिर डीआरजी या जो स्पेशल फोर्सेस काम करते हैं। कल की घटना में इस प्रकार का जो आत्मसमर्पित नक्सलियों का भी जो फोर्स में रिक्रूट किए गए थे उनको भी शहादत हुआ। सर, अब क्या स्टेप्स रहेंगे कि ऐसे घटनाएं रिपीट ना हो? जैसा जिस तरीके से विगत वर्षों में हम ऑफेंसिव तरीके से काफ़ी अंदर तक आगे पहुंच चुके थे, उसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम मैदान में देखने मिल रहे थे और निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक सेटबैक रहा। लेकिन हमारा जो जवानों को शहादत के लिए सही तरीके से श्रद्धांजलि देना मतलब और हमको ऑफेंसिव होकर जो माओवादियों का जो आतंकी घटना को समाप्त करना, उनकी गतिविधि को समाप्त करना और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बना रखना, ये हमारा प्राथमिकता। उसके लिए हम योजनाबद्ध तरीके से आगे काम करेंगे। सर, कैन वी से कि ये अटैक टीसीओसी का पार्ट हो सकता है या है? ये टीसीओसी तो आमतौर पर गर्मी के समय जो माओवादी द्वारा सभी इलाकों में कोशिश की जाती है, जो पीरियड भी मतलब उसी में कोइंसिड हो रहा है, जिस समय पूर्व में बताए थे। मतलब ये संपूर्ण घटनाक्रम को विवेचना के बाद ही फिर हम एक किसी प्रकार के निष्कर्ष में पहुंच पाएगा। तो देखिए, सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री जाने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे दंतेवाड़ा रवाना होंगे सीएम बघेल और श्रद्धांजलि शहीदों को दी जाएगी। दंतेवाड़ा में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ।